स्टूडेंट्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 गणित का 11वां अध्याय जिसका नाम है भार मापन। इस अध्याय में हम अलग अलग वस्तुओं के भार मापना सीखेंगे। भार मतलब वजन मापना सीखेंगे और हम अंदाजे से भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि किस वस्तु में कितना वजन होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम सीधे अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य लिखा हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे की किताब है उसने पहले से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो अभ्यास कार्य का पहला सवाल है, वजन का अनुमान लगाइए और मिलान कीजिए। देखो, एक बच्चे का वजन कितना होता है। पहले नंबर पे लगभग हम अंदाज लगाएंगे, बच्चे वजन छोटा बच्चा है तो लगभग 10 किलो के आसपास होगा, है ना। तो हम लाइन खींचकर ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन लाइन खींचकर दिखाएं उससे बढ़िया हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं कि एक नंबर है ना ये, तो इसका वजन लगभग 10 किलो के आसपास होगा। तो मैं एक नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे, एक से एक। सिलेंडर 14 किलो का होता है ना, तो 14 किलो कहीं है इसमें 14 किलो ये रहा, है ना। तो दूसरा नंबर पे सिलेंडर है तो 14, मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पे तरबूज है। तरबूज देखिए, तरबूज है, तरबूज का वजन कितना होता है, लगभग 3 किलो के आसपास, तो 3 नंबर में यहाँ लिख देता हूँ। चौथा नंबर सिक्का, जो सिक्का होता है वो लगभग 8 से 10 ग्राम का आसपास होता है, तो चौथे नंबर का सिक्का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा 8 ग्राम का। 5वें नंबर का एक बोरा है। बोरा लगभग 50 किलो का होता है, तो 5वें नंबर में 50 किलोग्राम के आसपास लिख देता हूँ यहाँ पर 5 नंबर। छठा नंबर, एक किताब दे रखी है, ठीक है, और एक किताब का वजन लगभग कितना होता है, किताब या कॉपी लगभग 200-300 ग्राम के आसपास होती है, तो 300 ग्राम यहाँ पर है हमारे पास में, इसको मैं 6 नंबर दे देता हूँ। ज्योमेट्री बॉक्स दे रखा है 7वें नंबर पर, जिसका वजन 100 से 150 ग्राम होता है ना जनरली, तो इसको मैं 7 नंबर दे देता हूँ ज्योमेट्री बॉक्स को। एक कुर्सी कम से कम 1 किलोग्राम के आसपास होती है ना, तो 1 किलोग्राम न करके हम 1 किलोग्राम से, देखो लकड़ी की है तो ये भारी हो सकती है, तो मैं इसको 8 नंबर देता हूँ। 5 किलोग्राम की मान लेता हूँ मैं, वैसे होती है, प्लास्टिक की कुर्सी हल्की होती है, लकड़ी की कुर्सी भारी होती है। आप कार को देखोगे तो कार का वजन लगभग काफ़ी भारी होती है, लगभग यहाँ पर वजन दे रखा है 1000 किलोग्राम, तो 9 नंबर में इस कार का वजन दे देता हूँ। और 10वें नंबर गुब्बारा, जो काफ़ी हल्का होता है, जिसका वजन कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम के आसपास होगा, तो 10वां नंबर यहाँ पर 3 ग्राम दे रखा है, तो मैं इसको 10वां नंबर दे देता हूँ। इस प्रकार से मैंने नंबर लगा दिए। आप जब होमवर्क करें ना, आप भी ऐसे नंबर लगा लें और फिर आप इनको मिला लें। जैसे बच्चे के सामने लिखेंगे 10 किलोग्राम, सिलेंडर के सामने लिखो 14 किलोग्राम, तरबूज के सामने लिखो 3 किलोग्राम, सिक्के के सामने लिखोगे 8 ग्राम, बोरे के सामने लिखोगे 50 किलोग्राम, और ये जो किताब रखी है इसके सामने लिखोगे 300 ग्राम, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स को आप 50 ग्राम मानेंगे। और ये जो कुर्सी दे रखी है नीचे, इसका वजन कितना मानोगे आप, 5 किलोग्राम। कार का वजन 1000 किलोग्राम और गुब्बारे का वजन 3 ग्राम। इस तरह से आप अपनी कॉपी में भरेंगे। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हल्के से भारी के क्रम में लिखिए। इनमें सबसे हल्का कौन सा है, चूहा है ना। दूसरे नंबर पे आएगी बकरी, फिर उससे भारी होगी गाय, और हाथी लास्ट में होगा जो सबसे भारी होगा। ठीक है, यहाँ पर बस, साइकिल, कार, ट्रेन, इसमें सबसे हल्की होगी साइकिल, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आएगी कार, तीसरे नंबर पे आएगी बस, और चौथे नंबर पे आएगी ट्रेन जो सबसे भारी होती है। यहाँ पर आप 4 सब्जियों के नाम देखेंगे, लौकी, टमाटर, मिर्च और कद्दू। मिर्च सबसे हल्की होती है, छोटी सी होती है, ठीक है, उससे भारी थोड़ा टमाटर होता है। फिर उससे भारी लौकी होती है, लौकी मतलब घिया, और लास्ट में होती है कद्दू जो काफ़ी भारी होता है, ठीक है। चौथा देखिए, आम, तरबूज, चीकू, बेर। बेर सबसे छोटा होता है तो वजन भी कम ही होगा, चीकू इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर आम उससे और भी बड़ा होता है, और तरबूज बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से इस क्रम में आप इनको लिखेंगे।
आगे देखिए यहाँ पर कुछ बाट दे रखे हैं, दिए गए बाटों के चित्र को उसके माप से मिलान कीजिए। जैसे इसमें 10 केजी लिखा हुआ है ना, तो 10 केजी यहाँ पर 1 नंबर इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे इनको 10 केजी। इस लाइन पहले से मिला रखी है बच्चे ने 10 केजी का, ये यहाँ पर देखिए 10 केजी लिखा हुआ है 10 किलोग्राम। दूसरा देखो 5 किलोग्राम को ये मिला रखा है। तीसरा 200 ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम को ये मिला रखा है, देखो इस तरह से 20 किलोग्राम, ये 20 है, इसको मिलाते हुए इस तरह ले जाएंगे। 20 किलोग्राम को 20 किलोग्राम से मिला देंगे, 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम से मिला देंगे, और यहाँ पर 1 किलोग्राम ये है, इस 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम से मिला देंगे, और यहाँ पर 500 ग्राम दे रखा है, 500 ग्राम को इस 500 ग्राम से मिला देंगे। इस तरह से आपको इन बाटों को मिलाते रखना है। कारण क्या है, इनके ऊपर लिखा हुआ है 10 केजी, 10 केजी मतलब 10 किलोग्राम होता है। इससे 5 किलोग्राम लिखा है तो 5 से जाके इसको मिला देंगे। इसमें 20 किलोग्राम लिखा हुआ है तो 20 से जाके मिला देंगे। इस तरह से आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, आपको अगर इनको एक साथ देखना है तो आप सभी को इस तरह देख सकते हैं, इस तरह दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा सवाल, कुल भार बताइए। जैसे देखो इनको जोड़ के लिखना है, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, तीनों जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 और 1 16 किलोग्राम, ये जोड़ दिया हमने। 200 ग्राम और 100 ग्राम, 300 ग्राम, 300 और 250 कितने हो गए, 550 ग्राम। सिर्फ जोड़ के लिखना है आपको। आप चाहें तो जोड़ की तरह ऊपर नीचे संख्याओं को रख कर जोड़ सकते हैं। 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम कितने हो गया, 7 किलोग्राम, नहीं 2 और 5 7 और 1 8, 8 किलोग्राम हो गया ये ना, 8 किलोग्राम। अगला देखो 500 ग्राम और 200 ग्राम 700 ग्राम, और 50 ग्राम 750 ग्राम, बस इनको जोड़ कर लिखना है। अगला देखो 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम कितना हो गया, 70 किलोग्राम, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 80 किलोग्राम। तो ये आपने वजन को जोड़ कर लिखा है। आगे देखिए 5वां सवाल, अपने मित्रों के वजन का अनुमान लगाइए और बताइए। मित्रों के नाम, जैसे अपने मित्रों के नाम बता दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं छोटे बच्चों के नाम लिख देता हूँ। जैसे अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे रश्मि 20 केजी, 20 केजी लिखे, किलोग्राम लिखे हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे शिवानी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 12 केजी, यहाँ पर लिखेंगे संस्कृति। ठीक है, इसका वजन है 18 किलोग्राम। तो इस तरह से आप उनका वजन अपने अनुसार बढ़ सकते हैं। क्योंकि चलिए, जो मुझसे कम है उल्टा, ये हमने गलत कर दिया। यहाँ पर ये 12 केजी है, इसका 20 केजी करेंगे। ठीक है, उल्टा कर दिया, और ये 18 किलो मेरे बराबर। आगे देखिए 6ठा सवाल, अपने माता पिता से पूछे कि जन्म के समय आपका वजन कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लो हम वजन की बात करेंगे तो मैं संस्कृति बता रहा हूँ। संस्कृति का वजन कितना था, 4.5 केजी, मतलब 4.5 किलो वजन था। अब आपका वजन कितना है, 18 केजी। ठीक है, जन्म से लेकर अब तक आपका वजन कितना बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 13.5 केजी। आगे देखिए 7वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, आधा किलोग्राम 500 ग्राम के बराबर होता है, पाव किलोग्राम 250 ग्राम के बराबर होता है, पौने किलोग्राम 750 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आइए पता लगाएं। अनीता ने 2 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम दाल खरीदी, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का कुल वजन कितना था। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम। जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, अगला देखिए, एक बड़ी बोरी 47 किलोग्राम की है और छोटी बोरी 38 किलोग्राम की है। गेहूं का वजन चावल से कितना अधिक है। ठीक है, मतलब बड़ी बोरी में गेहूं और छोटी बोरी में चावल है। तो आप इसको घटाकर देखेंगे, 47 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 किलोग्राम। तीसरा देखिए, जब आप किराना की दुकान पर सामान खरीदते हैं तो आप कौन सी वस्तु 1 किलोग्राम, 500 ग्राम और 100 ग्राम में लेते हैं।
तो देखिए चीनी लेंगे हम 1 किलोग्राम में, चीनी 1 किलोग्राम, और यहाँ पर दाल लेते हैं हम 500 ग्राम में, और चाय लेते हैं 100 ग्राम में। ठीक है, इस तरह से आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या 1 किलो आलू का भार 500 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम बैंगन के वजन के बराबर है? बिल्कुल सही है। 1 किलो 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलकर 1 किलो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 किलो आलू का वजन किसके बराबर होगा? 1 केजी बराबर हो जाएगा 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। और इस 8वें प्रश्न के साथ ही हमारा यह पाठ खत्म होता है। आपको किसी सवाल में दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।